बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द अर्थ आवर होम। इसमें हम बच्चों पढ़ेंगे शेप ऑफ द अर्थ के बारे में, मूवमेंट ऑफ अर्थ, ग्लोब, मैप, ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स और डायरेक्शंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों एक सेल्फ सर्वे करते हैं कि हमें ऑलरेडी कितनी चीजें पता है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। हमें ये देखना है कौन सी पिक्चर अर्थ की शेप से मैच करती है, उस पिक्चर पर टिक मार्क करना है। जैसे ये बॉल बनी हुई है, ये बास्केटबॉल है, तो ये जो दो पिक्चर्स हैं ये अर्थ की शेप से मैच कर रही हैं, बाकी नहीं कर रही। तो बच्चों आपको पता है कि हम सब अर्थ प्लेनेट पे रहते हैं। ये एक प्लेनेट इज ए हेवनली बॉडी और अर्थ जो है सोलर सिस्टम में सन से तीसरे नंबर पर है और अर्थ ही अकेला ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है। अर्थ इज होम फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। अर्थ पर सही अमाउंट में एयर और वाटर है और सनलाइट है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर रह पाते हैं। तो स्पेस से देखने पर बच्चों अर्थ जो नीली दिखाई देती है वो पानी की प्रेजेंस की वजह से, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है। अब शेप ऑफ द अर्थ के बारे में हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी शेप के बारे में पता चला। तो बच्चों पहले लोग ये मानते थे कि अर्थ वाज फ्लैट एट इट्स एजेस, किनारे पर से अर्थ फ्लैट है, लेकिन इस वजह से लोगों को हमेशा उसके किनारों पर नहीं जाते थे, उनको गिरने का डर लगता रहता था। लेकिन कुछ लोग आए, अरिस्टोटल और कोपरनिकस, उन्होंने ये विश्वास कि अर्थ फ्लैट है इसको गलत साबित किया और उन्होंने बताया कि अर्थ जो है वो राउंड है शेप में। उसके लिए उन्होंने पुर्तगी सेलर को भेजा था उसके साथियों के साथ एक समुद्री यात्रा पर, जिससे कि उन्हें पता चला कि वो वापस उसी जगह पर आ गया कुछ दिनों की यात्रा के बाद। तो उन्हें पता चला कि अर्थ जो है वो गोल है। तो this proved that earth was round like a ball and it has no edges। तो बच्चों जब हम किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऊपर आसमान है और नीचे लैंड है, और जब हम बहुत दूर तक देखते हैं तो हम देखते हैं कि आसमान जो है धरती से मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो उस पॉइंट को हॉरिजॉन बोलते हैं। और जब हम बीच पर खड़े होते हैं समुद्र के किनारे पर, तो हम देखते हैं कि दूर लैंड और सी एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं और इस पॉइंट को हम कोस्ट बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ एक बड़े से स्पिनिंग टॉप की तरह, लट्टू की तरह, जिस तरह से लट्टू घूमता है उसी तरह अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है। तो जो लाइन इन दो पॉइंट को ज्वाइन करती है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, सेंटर से एक लाइन इमेजिनरी लाइन होती है, इसको हम उसका अर्थ का एक्सिस बोलते हैं। अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ स्पिन करती रहती है, इस मूवमेंट को रोटेशन बोलते हैं। और एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ 24 आवर्स लेती है। और अर्थ जो है एक इमेजिनरी लाइन के पर अपने सन के चारों तरफ भी घूमती रहती है, जिसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और ये जो फिक्स्ड पाथ है जिस पर अर्थ घूमती है उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। और अर्थ जो है पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 एंड 1/4 डे लेती है। अब हम पढ़ते हैं ग्लोब के बारे में। बच्चों ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। क्योंकि हम पूरी पृथ्वी को पृथ्वी इतनी बड़ी होती है कि हम उसे एक साथ नहीं देख सकते, तो इसलिए उसका एक मॉडल है ग्लोब जिसको बोलते हैं, वो हेल्प करता है कि हम अर्थ के बारे में जाने, अर्थ को पूरी तरह उसको देख सकते हैं। तो ग्लोब एक बेटर मॉडल है अर्थ का मैप की तुलना में। तो दैट इज बिकॉज द अर्थ इज ए स्फेयर लाइक ए बॉल, इसलिए ग्लोब भी अर्थ की तरह स्फेयर ही बनाया जाता है। एंड ग्लोब्स जो होते हैं उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं, लेकिन वो स्टडी के लिए ग्लोब को कंपैरेटिवली मैप की तुलना में ज्यादा बेटर समझा जाता है। कुछ ग्लोब होते हैं जो कि सारी जगह को नहीं दिखा पाते। तो ग्लोब इज ऑल्सो ए ह्यूज बॉल दैट इज डिफिकल्ट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैप्स बनाए गए। तो बच्चों यहाँ पर मैप्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। मैप्स वो ड्राइंग है अर्थ की जो कि एक फ्लैट पेपर पर बनाई जाती है। मैप्स को हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। बड़े बड़े मैप्स होते हैं जो दीवार पर टांगे जाते हैं, छोटे मैप्स को हम पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। बहुत सारे सिंबल्स और कलर्स, अलग अलग कलर्स से हम अर्थ उस पे मैप में पानी को, माउंटेन और फॉरेस्ट को शो कर सकते हैं। तो बच्चों जो बुक में मैप्स के बारे में स्टडी होती, मैप्स होते हैं, उसे एटलस बोलते हैं। ओशियंस, ओशियन एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है जिसमें कि सॉल्टी वाटर होता है और अर्थ की सरफेस का 3/4 हिस्सा इससे कवर्ड है। ओशियंस आर लार्जर देन सीज।
बच्चों आपने देखा होगा सीज, ओशियन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, अंडरग्राउंड वाटर, ये सभी अर्थ पर होते हैं। तो ये वाटर बॉडीज जो होती हैं ब्लू कलर की दिखाई जाती है मैप में। तो 5 बड़े ओशियंस हैं दुनिया के, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और एंटार्क्टिक ओशियन, जिसमें कि पैसिफिक ओशियन वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशियन है और आर्कटिक ओशियन स्मॉलेस्ट ओशियन है वर्ल्ड में। कॉन्टिनेंट्स, बच्चों अर्थ को बड़े बड़े लैंड के मासेस में डिवाइड कर दिया जाता है जिसको कि कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों अब एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जबकि ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस के बारे में। डायरेक्शन बच्चों 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और 4 ही सब डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। इनसे हमें मैप में अलग अलग प्लेसेस को फाइंड करने में हेल्प मिलती है। और जब हमारे सामने दीवार पर कोई मैप टंगा होता है तो उसके टॉप में नॉर्थ और बॉटम में साउथ होता है और लेफ्ट में वेस्ट और राइट में ईस्ट होता है। थैंक यू।